Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एंड क्लियर। आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। ये है ट्रायंगल हमारी ए बी सी, ये आइसोसेलेस है। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, साइड बी ए को प्रोड्यूस किया गया डी तक सच दैट दिस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए डी, डी सी को मिलाया गया है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी 90 डिग्री है, वन राइट एंगल। इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं हम। ये ट्रायंगल ए बी सी है जो आइसोसेलेस है, जिसमें साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी। हमें प्रूव करना है कि जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है तो उसके साइड इक्वल साइड के एंगल्स जो हैं, अपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। जैसे ए बी बराबर ए सी है तो ए सी के सामने का एंगल बी ए बी के सामने के एंगल सी के बराबर होगा। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू एंगल सी। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे। ए डी इसका बाइसेक्टर है और वो जो है बी सी को डी पर मिलता है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए डी बी और ए डी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी बराबर ए सी है गिवन, ए डी कॉमन है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने बाइसेक्ट किया अभी भी। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हुई ट्रायंगल ए डी सी के बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास एंगल बी बराबर है एंगल सी आ गया बाई सी पी सी टी। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं और जब एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इस रिजल्ट को लेकर अब हम इस एक्सरसाइज को प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ए डी सी में बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब किसी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली साइड ए इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर। अब हम इस टर्म किस तरह लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ए बी सी in which AB is equal to AC, BA is produced to D such that BA is equal to AD. To prove, we have to prove that BCD is a right angle. Proof. Triangle ADC, in triangle ADC, because AD is equal to AC, given, therefore angle 1 is equal to angle 2. Similarly, in triangle ABC, because AB is equal to AC, therefore angle 3 is equal to angle 4. This is result number 1. This is result number 2. Adding 1 and 2,
we get angle 1 plus 3 angle 2 plus 4. 1 plus 3 is equal to 2 plus 4. But 1 plus 3 plus 2 plus 4, these are the angles of the triangle DBC, and their total sum is 180 degree. But angle 1 plus angle 3 plus angle 2 plus angle 4 is equal to 180 degree. Angles of a triangle. 1 plus 3 plus 2 plus 4 is equal to 180. And 1 plus 3 is equal to 2 plus 4. Therefore, angle 1 plus 3 is equal to 90 degree, and angle 2 plus 4 is equal to 90 degree. Now angle 2 plus 4 is, this is 2 plus 4, angle BCD. इस क्वेश्चन में it is given that AB is equal to CF, this is AB, ये CF है, EF is equal to BD, दूसरी साइड EF BD के बराबर है, और एंगल AFE बराबर है CBD के. AB बराबर CF, AB इक्वल टू CF, EF बराबर BD, EF इज इक्वल टू BD, एंड एंगल AFE इक्वल टू एंगल CBD. हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD. अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं अगर ये पूरी साइड AF इस पूरी साइड BC के बराबर हो जाए. तो हम प्रूव कैसे करेंगे इसे? प्रूफ AB इज इक्वल टू CF, गिवन. इसमें हम BF जोड़ देते हैं दोनों साइड्स में, एडिंग BF टू बोथ साइड्स, we get AB plus BF is equal to BF plus CF. AB plus BF is equal to AF, BF plus FC is equal to BC. Now in triangles AFE and CBD, AFE and CBD, AF is equal to BC, AF is equal to BC from 1, BD is equal to EF और EF is equal to BD, given angle AFE equal to angle CBD, given. Therefore, triangle AFE is congruent to triangle CBD by SAS. Side angle side, side angle side, SAS. Hence proved. क्वेश्चन इज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये AD है, एंगल A का बाइसेक्टर है इन ट्राइंगल ABC, एंड इट मीट्स अपोजिट साइड BC इन D.
इस साइड बी सी को ये बाइसेक्टर पॉइंट डी पर मिलता है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, यानी हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो गिवन होगा हमारा द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट्स बी सी इन डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ए डी को आगे बढ़ाएंगे ई तक सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, और सी को मिला देंगे। तो कंस्ट्रक्शन हुई, प्रोड्यूस ए डी टू ई such that AD is equal to DE, join CE. Proof: in triangles ADB EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ADB और EDC में AD बराबर DE कंस्ट्रक्शन, BD इज इक्वल टू DC गिवन, और ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बाई SAS ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CDE के। AD इज इक्वल टू DE, construction, BD is equal to DC given, and angle ADB is equal to angle EDC, vertically opposite angles. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle EDC by SAS rule. Therefore, we have angle 1 is equal to angle 3, CPCT, and AB is equal to CE. अब इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ADC और EDC। नाउ इन ट्रायंगल्स ADC and triangle EDC. Because angle 1 is equal to angle 3, therefore angle 2 is equal to angle 3, because angle 1 is equal to angle 2. जब 2 is equal to 3 होगा तो AC बराबर C हो जाएगा। This implies AC बराबर CE, but CE is equal to AB. Therefore, AB is equal to AC. Implies triangle ABC is hence proved. Once again, angle 2 is equal to angle 3 because angle 1 angle 3 था, therefore angle 2 is equal to angle 3 हुआ, AC is equal to CE हुआ, लेकिन C तो हम AB के बराबर प्रूव कर चुके थे, therefore AB is equal to AC. Triangle ABC is isosceles. Now in this question, in the given figure AB equal to AD, ये ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल AC है,
इस ट्रायंगल का ए बी बराबर ए डी के बराबर है और ट्रायंगल ए सी ई में ए सी इज इक्वल टू ए बी बराबर है ए डी और ए सी बराबर है ए ई और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। दिस इज गिवन। हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी, तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बी सी को और डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल टू डी। तो प्रूव हमारा हो गया। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन डी सी एंड डी ई। प्रूफ। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन एंगल जोड़ दें डी ए सी, तो जो दूसरी ट्रायंगल बनेंगी ए बी सी और ए डी ई, जिनमें हमें बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना। बी सी ये कंप्लीट लाइन है, ये जब आएगा बी सी जब हम बी डी में ये डी सी जोड़ेंगे, यानी ये एंगल हमारा ए बी ए डी में डी ए सी जुड़ जाएगा। और डी कब आएगा? जब एंगल सी ए ई में एंगल डी ए सी जुड़ जाएगा। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई गिवन। एडिंग एंगल डी ए सी to both sides. Angle BAD plus angle DAC, BAD plus DAC, CAE plus DAC, CAD plus CAE. That gives a BAD plus DAC. BAD plus DAC. That gives us BAC. Angle BAC is equal to CAD plus CAE gives us angle DAE. Angle DAE. This is result number 1. Now in triangles, अब हमें ट्रायंगल्स चेंज करनी है। अब ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए ई। इस ट्रायंगल में ए बी जो है, ट्रायंगल ए बी सी का ए बी ट्रायंगल ए डी ई के ए डी के बराबर है। ध्यान से देखिए, ए बी सी की जो साइड ए बी है वो ए डी ई की साइड ए डी के बराबर है। ए बी बराबर ए डी गिवन एंड ए सी इज इक्वल टू ए ई। ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी जो है वो ट्रायंगल ए डी ई की साइड ए ई के बराबर है। ए सी इज इक्वल टू ए ई, दिस इज आल्सो गिवन एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई from 1. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DAE by SAS rule. This implies what we have to prove: BC is equal to DE. BC is equal to DE. By C B C D. Hence proved. Now in this question, in right angle triangle ABC, this is triangle ABC, right angle at C. C is joined to middle point M of hypotenuse AB. इसका hypotenuse है, इसके मिडिल पॉइंट M को C से मिलाया गया और CM इज प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल टू CM।
Now we have to prove triangle AMC is congruent to triangle BMD. These are the two triangles. इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. तो इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, BM is equal to AM because M is the middle point. CM is equal to DM because by construction CM has been produced to D, and angle BMD is equal to angle AMC, vertically opposite angles. So triangles are congruent. We shall write this. In triangles BMD, AMC and BMD, AM is equal to BM. Given M is the middle point, and CM is equal to DM. Construction, and vertical angle BMD is equal to angle AMC, and angle AMC is equal to angle BMD, vertically opposite angles. Therefore triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS रूल. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई और हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. इन दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होने से DB इज इक्वल टू AC आ गया. CPCT and angle DBM is equal to angle CM, and angle DBM is equal to angle CAM. But these angle DBM and CAM, but these are alternate angles. Therefore DB parallel to AC. Now DB is parallel to AC and BC is a transversal. Therefore angle DBC plus angle ACB, DBC plus angle ACB is equal to 180 डिग्री. दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री और देयर सम इज 180 डिग्री. वन ऑफ देम इज ऑलरेडी 90 डिग्री. एंगल ACB इज 90 डिग्री. Therefore angle DBC is equal to 90 degree. This is our second part proved. We have proved these two results. Now we take up the third one. In triangles DBC and triangle ACB. This is triangle DBC and this is ACB. We have DB is equal to AC already proved. BC is common and angle DBC, angle ACB दोनों 90 डिग्री के हैं. DB is equal to AC already proved. Angle DBC is equal to angle ACB. Angle DBC is equal to angle ACB
both is equal to 90 degree, and BC is equal to BC, common. Therefore, triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS. So this is our third part proved. Now fourth part. क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, therefore DC is equal to AB. From CPCT, DC is equal to DM plus CM is equal to AB. Okay, DM और CM इक्वल हैं, we can write it as 2CM is equal to AB और CM is equal to half AB. So fourth result is also proved.